तो कहते हैं जब भारत जवाब देता है तो सामने वाले की जमीन हिल जाती है। बांग्लादेश को भारत ने ऐसा जवाब दिया कि ढाका की पूरी राजनीति हिल गई। ईंट पत्थर की बात छोड़िए, यहाँ तो भारत ने चला दिया लोहे का हथौड़ा। कहानी शुरू होती है 1971 से, जब भारत ने बांग्लादेश को जन्म दिलाया। उस वक्त भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया, बल्कि लाखों शरणार्थियों को भी संभाला। यानी रिश्ते खून पसीने से बने थे, लेकिन वक्त बदला, सत्ता बदली और रिश्तों में भी दरारें पड़ती चली गईं। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के कुछ बड़े एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी। कारण घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित। बस फिर क्या था? ढाका की नींद उड़ गई। पॉज विजुअल्स में ढाका की संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुस्से में बांग्लादेश ने बॉर्डर के पास मौजूद 3 पोर्ट बंद कर दिए। ये वही पोर्ट थे जिनसे दशकों से भारत और बांग्लादेश का व्यापार चलता आ रहा था। बांग्लादेश ने तर्क दिया, ये पोर्ट हमारे लिए बोझ बन गए हैं। लेकिन असली वजह थी भारत पर दबाव बनाना। भारत की जनता कह रही है, सही जवाब दिया मोदी सरकार ने। लोहे का हथौड़ा, यही है लोगों का जुमला। लेकिन बांग्लादेश में राय बंटी हुई है। कुछ लोग भारत को दोषी मान रहे हैं, तो कुछ अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब सवाल है, आगे क्या होगा? क्या दोनों देश बातचीत की टेबल पर बैठेंगे, या फिर रिश्तों में दरार और गहरी होगी? इतिहास गवाह है कि भारत बांग्लादेश चाहे जितने भी झगड़े करें, अंत में बात होती है सहयोग की। भारत का जवाब इतना भारी पड़ा कि बांग्लादेश के लिए इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ये विवाद केवल 2 देशों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को बदल सकता है। तो आप बताइए, क्या बांग्लादेश ने गलती की है, या भारत का जवाब था बिल्कुल सही? उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ने लगे। मंदिरों को निशाना बनाया गया, दुकानों को जलाया गया। और जब सरकार हालात काबू नहीं कर पाई, तो उंगली उठाई भारत पर। भारत ने साफ कह दिया, अपनी नाकामियों का ठीकरा हमारे सिर पर मत फोड़ो। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर पड़ा दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर। व्यापार ठप पड़ा। छोटे व्यापारी बर्बादी की कगार पर पहुंच गए और उद्योगपतियों के चेहरे उतर गए। अब भारत नेपाल भूटान से नए रास्ते तलाश रहा है। वहीं बांग्लादेश धीरे धीरे चीन की गोद में जाने की तैयारी कर रहा है। दक्षिण एशिया में खेल अब सिर्फ